हेलो बेटा, जैसे कि लास्ट वीडियो में जो मैंने आपके साथ ये टॉपिक डिस्कस किया था, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ एंड इंडस्ट्री का डिस्कशन हमारा चल रहा था। फिर हम प्राइमरी इंडस्ट्री पे आए थे और प्राइमरी इंडस्ट्री पे हमने एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक इंडस्ट्री पढ़ा था। देन हम सेकेंडरी पे आए थे जिसमें हमने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पढ़ा था। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के हमने पार्ट्स पढ़े थे। अब जो हमारा टॉपिक जो है वो रह गया था, दैट इज कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री वो वाली होती है जो हमारी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होती है, जिसमें रोड्स, बिल्डिंग्स, डैम्स, ये सब चीजें जो हैं बनाई जाती हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो किया जाता है, वो हमारी कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री होती है। और कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री की सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये गुड्स एंड सर्विसेज के ट्रांसफर से रिलेटेड नहीं होती कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करानी है। ये होती है कि किसी भी चीज को जो बनाना है वो वहीं पर ही रहेगी। जैसे कि आपने बिल्डिंग बनाई तो वहीं साइट पर ही वो चीज जो है वो बनकर तैयार की जाती है, कंस्ट्रक्शन की जाती है। तो वो इंडस्ट्री हमारी कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री होती है। इसका डिटेल डिस्कशन मैं आपको बुक के थ्रू जो है वो बताऊंगी। बुक में देखो आपका ये चार्ट दे रखा है और कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री के बारे में भी बता रखा है। दीज इंडस्ट्रीज आर कंसर्न विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, डैम, रोड एसेट्रा। कुछ भी हो सकता है, कोई भी बिल्डिंग हो सकती है, उनसे रिलेटेड होती है हमारी ये इंडस्ट्री। दीज इंडस्ट्रीज आर यूज प्रोडक्ट फॉर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सच एज सीमेंट, आयरन, स्टील, लाइम एसेट्रा। कह रहा है कि जो ये इंडस्ट्री होती है वो सीमेंट को, आयरन को, स्टील को, लाइम को, इनको यूज करके प्रोडक्ट बनाती है। प्रोडक्ट उनका होता है कि कोई भी रोड या कोई भी बिल्डिंग, कोई भी डैम। और देखो सबसे लास्ट लाइन में एक चीज दे रखी है, द यूनिक फीचर ऑफ दिस इंडस्ट्री is that their product cannot be transferred or shifted to market। कह रहा है कि ये प्रोडक्ट ले जाकर मार्केट में नहीं बेचा जाता। जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है उसका प्रोडक्ट मार्केट में जाकर बिकता है। जैसे कि आपका ब्रेड बन गया, मार्केट में बिकेगा, बटर बन गया, कंप्यूटर बन गया, बाइक बन गई, गाड़ी बन गई, ये सब चीजें जाकर मार्केट में सेल के लिए अवेलेबल होंगी। बट बिल्डिंग को कहां पर बेचने जाओगे? मार्केट में थोड़ी लेके जा सकते हो। जो उसकी साइट है जहां पर वो बिल्डिंग बनाई है, केवल वो वहीं पर ही बनी रह जाती है और कहीं नहीं जाती है, वहीं साइट पे। लास्ट में देखो, दीज आर कंस्ट्रक्टेड एंड रिमेन एट फिक्स साइट ओनली। कह रहा है कि वहां पर बनाकर वहीं की वहीं ये रह जाती है। और ये वाली होती है हमारी कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। अब हमारा जो इंडस्ट्री का जो थर्ड पार्ट है, अभी हमारा इंडस्ट्री का ही चार्ट जो है ये चल रहा था, आप देख रहे हो। मैंने आपको बताया था कि बिजनेस हमारा 2 सेगमेंट्स में डिवाइड है। फर्स्ट वन इज इंडस्ट्री एंड सेकेंड वन इज कॉमर्स। तो इंडस्ट्री का अभी डिस्कशन चल रहा था। मैंने आपको लास्ट वीडियो में इंडस्ट्री के बारे में बताया था, जैसे कि इंडस्ट्री आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। फर्स्ट वन इज प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकंड वन इज सेकेंडरी। सेकेंडरी का भी डिस्कशन हमने कर लिया है। जैसे हमारी सेकेंडरी में भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है, आप देख रहे हो, जो इसके अंदर जो है मैन्युफैक्चरिंग में एनालिटिकल, सिंथेटिक, असेंबलिंग एंड प्रोसेसिंग। और कंस्ट्रक्टिव में रोड, डैम, बिल्डिंग, किसी भी चीज की कंस्ट्रक्शन जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री से रिलेटेड होती है। अब लास्ट वन है हमारी टेरिटरी इंडस्ट्री। देखा जाए तो ये टेरिटरी इंडस्ट्री वो है हमारी जो प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को काम करने में हेल्प करती है। इसका दूसरा नाम सर्विस इंडस्ट्री भी है, जो क्योंकि ये सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। इसका किसी गुड्स के प्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ नहीं होता कि गुड्स प्रोड्यूस करने हैं या बेचने हैं, क्योंकि गुड्स प्रोड्यूस करना, बनाना प्राइमरी और सेकेंडरी का काम होता है। चाहे वो एक्सट्रैक्ट कर रही हो या कुछ भी कर रही हो, दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री गुड्स प्रोवाइड कराती हैं। और टेरिटरी इंडस्ट्री जो है उसकी हेल्प करती है। टेरिटरी इंडस्ट्री की हेल्प एज ए बेस है, वो उसका बेस काम करती है, उसको हेल्प करती है, तभी हम इसको बोलते हैं सर्विस इंडस्ट्री। आगे इसका टेरिटरी इंडस्ट्री का हम डिटेल डिस्कशन जो है वो करेंगे। देखो टेरिटरी इंडस्ट्री के बारे में कंप्लीट जो है इसके अंदर दे रखा है आपकी बुक में। टेरिटरी इंडस्ट्री इज कंसर्न विद प्रोवाइडिंग सर्विसेज विच फैसिलिटेट ए स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कह रहा है कि टेरिटरी इंडस्ट्री हमारी वो वाली होती है जो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो जो है वो इजीली हो सके। एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जो सामान है वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस इजीली, स्मूथली जो है हम भिजवा सके, वो काम होता है टेरिटरी इंडस्ट्री का। दिस इंडस्ट्री हेल्प इन एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी। मैंने आपको पीछे भी बताया था कि प्राइमरी और सेकेंडरी की ये हेल्प करती है।
अदर वर्ड्स, इंडस्ट्री प्रोवाइड सर्विसेज विच सपोर्ट द एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी। कह रहा है कि ये वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है जो प्राइमरी और सेकेंडरी की जो इंडस्ट्री की जो काम है उनमें हेल्प करती है। कहने का मतलब ये है कि प्राइमरी और सेकेंडरी जो वर्क करती हैं ये उसके अंदर सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। अब देखो कि कौन कौन सी हमारी टेरिटरी इंडस्ट्री जो है सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। ट्रांसपोर्ट का काम होता है कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना। पहले रॉ मटेरियल जो है वो आता और जाता है, फिर उसके बाद फिनिश गुड्स जो बनकर तैयार होता है वो आता और जाता है। वो क्या कहते हैं, फिनिश गुड्स को हम क्या करते हैं, बेचते हैं, रॉ मटेरियल को हम लेके आते हैं। तो ये आने ले जाने का काम जो है ट्रांसपोर्ट का होता है। नेक्स्ट बैंकिंग। अब कोई भी इंडस्ट्री अपने आप में इतनी सक्षम नहीं होती कि अपनी फाइनेंशियल नीड को पूरा कर सके, तो बैंक जो है उनको लोन प्रोवाइड कराता है, क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, जिससे कि उनका जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाता है, अच्छी तरह से हो पाता है। उनके पास जो पैसे हैं वो टाइम पे अवेलेबल रहते हैं, वो प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। जो भी चीज वो प्रोड्यूस करना चाहते हैं अपने पैसों से क्या कर लेते हैं, प्रोड्यूस कर लेते हैं। नेक्स्ट इंश्योरेंस। आप देखते हो कि इंश्योरेंस करवाया जाता है जो गुड्स पड़े हैं उसका, जैसे कि पेट्रोल पंप पे भी जो फायर इंश्योरेंस जो है करवाया जाता है। तो इंश्योरेंस जो है हमारे को रिस्क से बचाता है। वेयर हाउसिंग होता है भंडार गृह जिसको हम बोलते हैं। अब बहुत सारा सामान जो है बनकर तैयार भी होता है, पहले रॉ मटेरियल भी रखने के लिए हमें स्पेस चाहिए होता है। तो जो वेयर हाउसिंग होता है, भंडार गृह होता है, वो उस चीजों को स्टोर करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है कि जो अपने सामान को जो है उसके अंदर रख सकें। जो सामान खराब हो सकता है उसको भी उसके अंदर हम स्टोर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट, अब कस्टमर को ये कैसे पता चलेगा कि जो गुड्स जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो क्या हैं, किस तरीके के गुड्स हैं। तो इस तरीके की जो इंफॉर्मेशन होती है वो प्रोवाइड करवाई जाती है एडवर्टीजमेंट के थ्रू कस्टमर को। अब हम जो हैं, हमें किसी भी चीज के बारे में पता चलता है इंटरनेट के थ्रू, उसकी एडवर्टीजिंग हो रही होती है, न्यूज़पेपर में हो रही होती है, टीवी चैनल्स पे हो रही होती है। तो हम ये कह सकते हैं हमारी टेरिटरी इंडस्ट्री के बारे में कि टेरिटरी इंडस्ट्री हमारी वो वाली इंडस्ट्री होती है जो प्राइमरी और सेकेंडरी को हेल्प प्रोवाइड कराती है, उसका बेस होती है, और उनका स्मूथ जो वो वर्क जो वो कर रहे हैं वो स्मूथली कर सकें, स्मूथ वर्क कर सकें, उसके अंदर हेल्प प्रोवाइड कराती है। और इसके जो फंक्शंस होते हैं, जो इसके काम होते हैं, जो इसके एरियाज होते हैं जहां पर टेरिटरी इंडस्ट्री जो है वर्क करती है, वो एरिया होते हैं ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टीजमेंट। तो ये सब काम जो है हमारी टेरिटरी इंडस्ट्री करती है। तो टेरिटरी इंडस्ट्री पे जो हमारे जो तीनों जो इंडस्ट्री के टाइप्स हैं वो खत्म होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी। और टेरिटरी इंडस्ट्री को हम क्या बोलते हैं, सर्विस इंडस्ट्री भी बोलते हैं।